Good morning friends. Today we will discuss इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम कीमत लोच के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कीमत लोच जो कि पीछे पहले वाला वीडियो में हमने छोड़े थे। कीमत लोच किसे कहते हैं? लोच कहना का अर्थ है हम मांग को कितना आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एक रबर को खींचने से लंबा हो जाता है और उसे छोड़ देने से सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह मांग कीमत मांग के ऊपर प्रभाव डालता है, जिसके चलते मांग कभी बढ़ जाता है, कभी सिकुड़ जाता है। उसी को बोला जाता है लोच। तो एक तरह से कहा जाए तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे लोच कहते हैं। तो ये जो लोच है तीन प्रकार का है। एक तो कीमत लोच है, एक तो है आय लोच और एक तो है आड़ी लोच। आदि लोच तीन प्रकार का कीमत लोच है। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आता है उसे कीमत लोच कहते हैं। जब लोगों की आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है उसे आय लोच कहते हैं। और आड़ी लोच जब अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आता है उसे आड़ी लोच कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण। तो ये तीन प्रकार का लोच है। ये तीन प्रकार का लोच में से हमारा कोर्स में सिर्फ कीमत लोच है। अतः हम कीमत लोच को सिर्फ पढ़ेंगे। तो कीमत लोच से क्या होता है, जब कोई भी वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने से उसका मांग में किस तरह का प्रतिक्रिया दिखाती है उसी को बोला जाता है कीमत लोच। और कीमत लोच पांच प्रकार का होते हैं। पहला प्रकार आपका जब बेलोचदार, इसे बेलोचदार कीमत लोच कहते हैं। यानी कीमत में कुछ भी परिवर्तन होने पर उसका मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसका वक्र रेखा जो कि y अक्ष के साथ समानांतर रहता है। हाँ, यानी ये हुआ कीमत। ओपी कीमत पर हम जितना क्वांटिटी लेते थे ओपी1 कीमत पर भी हम उतने ही मात्रा लेंगे, मांग की मात्रा लेंगे। तो इस प्रकार वस्तुओं की कीमत जो है बेलोचदार रहता है। इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है ईपी इज इक्वल टू जीरो। ईपी इज इक्वल टू जीरो यानी वो बैलेंस। ज्यादातर हमारा अति आवश्यक वस्तुओं की में ये लोच परिलक्षित होता है वह हम लोग पाते हैं ना, जो कि बेलोचदार रहता है। दूसरा हुआ, इसे मिटा देते हैं। दूसरा वर्ग जो है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार इस प्रकार का वस्तु में क्या होता है, कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा असीमित बढ़ जाता है। पूर्णतया इसका ग्राफ किस तरह होगा, ये एक संख्या के साथ समानांतर रहता है और इसको बोला जाता है अनंत। अगर कीमत में थोड़ी सी भी फेरबदल किया जाता है तब उसकी मांग की मात्रा में असीमित परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार को बोला जाता है पूर्णतया लोचदार। ठीक है। फिर तीसरा बोला हुआ, थर्ड पॉइंट हुआ इकाई लोचदार। इकाई लोचदार इकाई लोचदार इस प्रकार क्या होता है ना, कीमत में जितनी प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उतनी ही प्रतिशत का परिवर्तन होता है, यानी बराबर परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन की मात्रा और मांग में परिवर्तन की मात्रा दोनों बराबर होता है, उसको बोला जाता है इकाई लोचदार। तो इस प्रकार का वक्र में ये देखिए, ये ओ पी कीमत पर ओ क्यू लेता था। ठीक, कीमत जब परिवर्तन हुआ ओ P1 हुआ, P O Q1। तो ये जो परिवर्तन की मात्रा
और ये जो परिवर्तन की मात्रा दोनों बराबर, यानी P1 बराबर Q1। हाँ, ये इसे बोला जाता है इकाई लोचदार। यहाँ EP बराबर 1। ठीक है। और चौथा प्रकार है आपका 5 प्रकार का है। चौथा वाला है आपका इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार ये किस प्रकार का होता है ना, जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वो कीमत के परिवर्तन से कम होता है। कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन कीमत की परिवर्तन से कम होता है, उसे बोला जाता है इकाई से कम लोचदार। जैसे ये एक हुआ मांग वक्र, ये आपका था OQ, कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन हुआ, ये OQ1 हुआ, ये OQ1। अभी देखिए ये जो PP1 गैप है ये बहुत बड़ा है, यानी कीमत में जितनी परिवर्तन हुआ, जितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, मात्रा में उतनी मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए इसे इकाई से कम लोचदार कहते हैं। और अंतिम वाला है इकाई से अधिक लोचदार। 5 इकाई से अधिक लोचदार। इस प्रकार लोचदार वक्र में कीमत में जितनी परिवर्तन होता है उससे कहीं अधिक मात्रा में मांग में परिवर्तन होता है। कीमत में जितनी परिवर्तन होता है मांग में उसे कहीं ज्यादा परिवर्तन होता है। ये देखा जाए OQ ये पहली वाला था, पहले OP कीमत पर OQ का मांग होता था, अभी OP1 कीमत हो गया, अभी OQ1 मात्रा का मांग किया जा रहा है। तो ये PP1 जो है बहुत छोटा है, यानी PP1 स्मॉलर देन QQ1। तो जितनी मात्रा कीमत में परिवर्तन हुआ है उससे कहीं ज्यादा हमारा मांग में परिवर्तन हुआ, ये है इकाई से अधिक लोचदार। इसी तरह हमारा कीमत लोच 5 प्रकार का होता है। एक हो गया पूर्णतया बेलोचदार, दूसरा पूर्णतया लोचदार, तीसरा इकाई लोचदार, चौथा इकाई से अधिक लोचदार, पांचवा है इकाई से कम लोचदार। अब सवाल होता है हम कैसे नापेंगे इकाई लोच। कीमत लोच को नापने के लिए हम ज़्यादातर 3 प्रकार का मेथड यूज करते हैं, 3 विधि यूज होता है। पहला विधि है प्रतिशत विधि, दूसरा विधि है बिंदु विधि, और तीसरा है आपका कुल व्यय विधि। 3 प्रकार का विधि है और आपको सिलेबस में भी ये 3 विधि का जिक्र हुआ है। तो प्रतिशत विधि, प्रतिशत विधि में क्या होता है ना, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में प्रतिशत परिवर्तन की अनुपात को कहा जाता है लोच, यानी EP इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसकी अनुपात को बोला जाता है कीमत लोच। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, और उसी का अनुपात को हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला वाला परिस्थिति में P था P0, कीमत Q0, मांग की मात्रा, ये पहले की स्थिति में। जब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद P1 कीमत और Q1 मांग की मात्रा। अब प्रतिशत परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला है, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, परिवर्तन की मात्रा भागा
पहली मात्रा, पहले कितना मात्रा था, यानी अगर हम कीमत का लेंगे तो कीमत की प्रतिशत परिवर्तन, कीमत की प्रतिशत परिवर्तन कैसे आएगा, परिवर्तन की मात्रा P1 माइनस P0, P1 नया कीमत, P0 पुराना कीमत, तो परिवर्तन की मात्रा पर P1 माइनस P0 भागा पहली मात्रा P0, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100। इस P1 माइनस P0 को हम लिखते हैं डेल्टा P, छोटा अक्षर में लिखते हैं डेल्टा P बाई P गुना 100। ठीक है, अगर कीमत में तो प्रतिशत परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार हम इधर लिख देते हैं मांग की प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार आएगा Q1 माइनस Q0 बाई Q0 इंटू 100, यानी बराबर आ गया डेल्टा Q बाई Q गुना 100। तो दोनों का अनुपात लेंगे तब हमको पता चलेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं और दोनों का अनुपात को हम सीधे लिखते हैं। ये आ गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन, आ जाएगा डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, इसका डेल्टा P बाई P इंटू 100, 100 को 100 कट गया और आ जाएगा डेल्टा Q बाई Q और डेल्टा P बाई P। अब ये उलट जाएगा, डेल्टा Q वितरण होगा इंटू P बाई डेल्टा P, तो डेल्टा Q इसको सजा देंगे हम लोग, डेल्टा Q के लिए डेल्टा को रखेंगे इंटू P बाई Q, और ये हुआ आपका कीमत का फॉर्मूला, कीमत लोच का किस तरह निकालते हैं। और इसी के आधार पर हम कोई भी न्यूमेरिकल्स करेंगे और किसी भी प्रकार का गणित जो आता है, और इसमें पक्का एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, लोच से क्वेश्चन आना एवं सुनिश्चित है, और गणित का खास करके इस प्रतिशत के अनुसार। तो एक सवाल हम करके भी दिखाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल के अनुसार पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु की कीमत 8 प्रति इकाई से घटकर, किसी वस्तु की कीमत 8 प्रति इकाई यानी 8 रुपये पहले था, घटकर 6 रुपये प्रति इकाई हो जाता है, तो नया कीमत हो गया 6। कोई वस्तु का कीमत 8 रुपये प्रति इकाई था जो घट के 6 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तब उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 25 इकाई हो जाता है, तो मांग की लोच ज्ञात है। हाँ, तो कैसे किया जाएगा, तो पहले आपको इसी चार्ट में लिखना पड़ेगा, जो आपको डाटा दिया है उसी डाटा में P0 क्या है, P0 मतलब कीमत बढ़ने से या घटने से पहले क्या था, और घटने या बढ़ने के बाद नया कीमत क्या हो, पुराना कीमत नया कीमत, पुरानी मात्रा नया मात्रा। निकालने के बाद अभी आपको फॉर्मूला डालना है, क्या निकालना है, डेल्टा Q। आपको डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0, Q1 कितना है 25, Q0 10 यानी 15। उसी तरह डेल्टा P निकालो, डेल्टा P Q1 माइनस Q0। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा नया कीमत से पुराना कीमत को माइनस करोगे, नया कीमत माइनस पुराना कीमत, नई मात्रा माइनस पुरानी मात्रा ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, नया से पुराना को ही माइनस, यानी परिवर्तन के बाद माइनस परिवर्तन से पहले जो था, तो P1 माइनस P0 कितना होगा 6 माइनस 8 यानी -2। अभी इसी फॉर्मूला में हम डालेंगे P इक्वल डेल्टा Q बाई डेल्टा P, डेल्टा Q कितना है 15, डेल्टा P कितना है -2 गुना P कितना, P मतलब यहाँ P0 Q0, P0 कितना है 8, Q0 है 10। एक चीज़ ध्यान देते हैं, आपको मांग के नियम में पढ़ाया गया था, पहला वीडियो में हम छोड़े थे मांग का नियम, मांग और कीमत में विपरीत व आपका अप्रत्यक्ष संपर्क रहता है। जब कीमत बढ़ता है मांग घटता है, जब कीमत घट जाता है मांग बढ़ता है।
यानी दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। उस विपरीत संबंध के तहत यहाँ एक माइनस साइन दिया जाता है वो संबंध को दर्शाने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ एक माइनस साइन रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध रहता है, वह आपका विरोधी संबंध ऑपोजिट रिलेशन रहता है ना। तो उसी हिसाब से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी 15 गुना 8 बाई 2 गुना 10। इसे आप काट सकते हैं, 2 4 8, 5 दिया 15, 5 में 10, 2 में यानी 3 में 6 आया, यानी ये इकाई से अधिक। तो इसी प्रकार प्रतिशत विधि में हम लोग कीमत लोच को ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब है ये कीमत लोच जानना ये बहुत अहम प्रक्रिया है और परीक्षा में आना सुनिश्चित है। तो आप लोग को हम देंगे, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिसके पास किताब है उस किताब से क्वेश्चन निकाल के इसी प्रकार का जो गणित है उसको प्रैक्टिस करें। जो भी नहीं आएगा हमें कॉल करेंगे, मेरा नंबर तो सभी के पास है, उसी फ़ोन नंबर में कॉल करके हमें जो डाउट है पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।